हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पहला पाठ का नाम था कबीर की साखियाँ। आज इस भाग में हम इसी पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और समझेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? उत्तर है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। यह हमारे तन को तो शीतलता प्रदान करता ही है तथा सुनने वालों को भी सुख तथा प्रसन्नता की अनुभूति कराती है। इसलिए सदा दूसरों को सुख पहुंचाने वाली व अपने को भी शीतलता प्रदान करने वाली मीठी वाणी बोलनी चाहिए। अर्थात हमें हमेशा सबके साथ मीठी वाणी में ही बातचीत करनी चाहिए, सबके साथ मधुर वचनों का ही प्रयोग करना चाहिए। हमारा दूसरा प्रश्न है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, दीपक में एक प्रकाश पुंज होता है जिसके प्रभाव के कारण अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार मन में ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैलते ही मन में छाया भ्रम, संदेह और भय रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। यानी जब हमारे मन में ज्ञान की रोशनी हो जाती है, ज्ञान रूपी दीपक जब जल जाता है तो सारा विषय वासना रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है, रोशनी ही रोशनी हो जाती है। अगला प्रश्न है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? उत्तर है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है और कण कण ही ईश्वर है, यानी भगवान हर जगह हैं। ईश्वर की चेतना से ही यह संसार दिखाई देता है। चारों ओर ईश्वरीय चेतना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन यह सब कुछ इन भौतिक आँखों से हम नहीं देख सकते। जब तक ईश्वर की कृपा से हमें दिव्य चक्षु नहीं मिलते, तब तक हम कण कण में ईश्वर के वास को नहीं देख सकते और ना ही अनुभव कर सकते हैं। यानी हमें ज्ञान रूपी आँखें जरूर चाहिए, उनके बिना हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। हमें जब सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तभी हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, संसार में वह व्यक्ति सुखी है जो प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास से दूर रहकर सांसारिक विषय वासनाओं में डूबकर आनंद पूर्वक सोता है। यानी जो केवल अपने अपने जीवन तक सीमित रहता है, वही व्यक्ति सुखी बताया गया है। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो प्रभु को पाने के लिए तड़प रहा है, उनके वियोग से दुखी रहता है, वही जाग रहा है। यहाँ सोना का प्रयोग प्रभु प्राप्ति के प्रयासों से विमुख होने और जागना प्रभु प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों का प्रतीक है। इसका प्रयोग मानव जीवन में सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहने तथा सचेत करने के लिए किया गया है। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर हमें भगवान का सच्चा साक्षात्कार करना है तो हमें केवल अपने अपने जीवन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि भगवान की भक्ति के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, कुछ प्रयास करना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर जी ने क्या उपाय सुझाया है? उत्तर है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने निकट रखने का सुझाव दिया है। निंदक यानी ऐसा व्यक्ति जो हमारी बुराई करता हो, उसे अपने नज़दीक रखने की बात कही है, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। हितैषी यानी शुभचिंतक। अन्यथा झूठी प्रशंसा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले तो अनेक मिल जाते हैं। निंदक बुराइयों को दूर करके सद्गुणों को अपनाने में सहायक सिद्ध होता है। निंदक की आलोचना सुनकर आत्मनिरीक्षण करके हम शुद्ध और निर्मल आचरण अपना सकते हैं। कहने का भाव यह है कि जब कोई व्यक्ति हमारी बुराई करता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर कौन कौन से दुर्गुण हैं, कौन कौन से बुरे विचार हैं, कौन कौन सी बुरी आदतें हैं, हमें पता चल जाता है और फिर हम उनको दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे बिना साबुन और बिना पानी के हम अपने मन को पवित्र कर लें, निर्मल कर लें। आगे है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? यह प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, एके आशिर पीव का
पढ़े सु पंडित होई, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर है एके अशिर, अशिर यानी अक्षर। एके अशिर पीव का पढ़े सु पंडित होई पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि संसार में पीव अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, उसे पढ़े या जाने बिना कोई भी पंडित या ज्ञानी नहीं बन सकता। हमें भगवान का सच्चे मन से ध्यान करना चाहिए, उसके बिना हम अपने आप को ज्ञानी नहीं कह सकते। आगे है, कबीर की उद्गृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कबीर की साखियों की भाषा की विशेषता यह है कि यह जन भाषा है, आम बोलचाल की सामान्य भाषा है। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपनी सधुकड़ी भाषा द्वारा साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। इसलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को भावानुरूपिणी माना है, यानी भावों के अनुरूप जो भाषा है वही माना है। अपनी चमत्कारिक भाषा के कारण आज भी इनके दोहे लोगों की जुबान पर हैं, यानी भाषा का प्रयोग इन्होंने चमत्कार की तरह किया है, जैसे इनके जो भाव हैं उनके जैसी ही इनकी अनुरूप भाषा है। प्रश्न है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। उत्तर, इस पंक्ति का भाव है कि विरह, जुदाई, पृथकता, अलगाव, यानी जब हम किसी से बिछड़ जाते हैं, वो भाव एक सर्प के समान है, एक सांप के समान है, जो शरीर में बसता है और शरीर का क्षय करता है, शरीर को नष्ट करता है। इस विरह रूपी सर्प पर किसी भी मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता, इसका कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि यह विरह ईश्वर को न प्राप्त करने के कारण होती है और यह हमें सताती रहती है। जब अपने प्रिय ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो वह विरह रूपी सर्प शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ही इसका स्थायी समाधान है। जब हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा विरह रूपी सांप शांत हो जाता है, अपने आप दूर हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भाव बताएं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। उत्तर है, इस पंक्ति का भाव है कि भगवान हमारे शरीर के अंदर ही वास करते हैं। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, पर वह उसकी खुशबू से प्रभावित होकर उसे चारों ओर जंगल में ढूंढता फिरता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य ईश्वर को विभिन्न तीर्थ स्थानों पर धार्मिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करता है, किंतु ईश्वर तीर्थों, जंगलों आदि में भटकने से नहीं मिलते, वे तो अपने अंतकरण में झांकने से ही मिल जाते हैं, यानी भगवान तो कण कण में समाये हुए हैं। आगे है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इसका भाव है कि जब तक मनुष्य के भीतर अहम यानी अहंकार की भावना अर्थात अंधकार विद्यमान रहता है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अहम के मिटते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अहम और ईश्वर दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते। ईश्वर को पाने के लिए उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पण होना आवश्यक है, यानी जब हमारे मन में अहंकार की भावना होती है तब हमारे मन में भक्ति की भावना नहीं आ पाती। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने अहंकार को, लोभ, लालच, मोह के जो बुरे विचार हैं, इन सब को त्यागना पड़ता है, तभी हम किसी के सच्चे भक्त बन सकते हैं, सच्चे सेवक बन सकते हैं। आगे है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयान कोई। इसका भाव है कि पोथियाँ और वेद पढ़ पढ़कर संसार थक गया है। इतनी मोटी मोटी धार्मिक पुस्तकें पढ़कर लोग थक गए हैं, लेकिन आज तक कोई भी पंडित नहीं बन सका। अर्थात ईश्वर के प्रेम के बिना, उसकी कृपा के बिना कोई भी पंडित नहीं बन सकता, तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। यानी केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, हमें व्यवहारिक ज्ञान भी अवश्य प्राप्त करना चाहिए। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।